गुड मॉर्निंग। पीएचटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय समाज और शिक्षा के 5वीं यूनिट औपनिवेशिक काल की शिक्षा का इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जानकारियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। बोधकाल के समय शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी उसके संबंध में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जब हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार का कठोरता बढ़ने लगी तो ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म का विभाजन होने लगा और हिंदू धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म है उसने विभिन्न प्रकार की धार्मिक आडंबरता का विरोध किया और उसने उस समय में चल रही ब्राह्मण बात का उन्होंने विरोध किया और समाज में फैले हुए आडंबर को दूर करने का उनका प्रमुख लक्ष्य माना गया। बौद्ध धर्म का जब उदय होता है 6वीं शताब्दी के अंतर्गत तब ऐसी स्थिति में यह युग था वो क्या था, एक जागृति का युग था। हर क्षेत्र में जागृति लाना चाहते थे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, हर जगह जागरूकता लाना चाहता था। बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य था धर्म का प्रचार करना था, लेकिन उन्होंने देखा कि धर्म का प्रचार करने के साथ साथ में उन्होंने अपने धर्म की शिक्षा का भी प्रचार किया। बौद्ध धर्म की एक अनूठी पहल थी शिक्षा एक अनूठी पहल थी, जिसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और इसे योजनाएं वैदिक काल में से काफ़ी भिन्न थी। बौद्ध धर्म की योजनाएं यह हम कह सकते हैं कि ये वैदिक शिक्षा की एक परिवर्तित शिक्षा के रूप में इसको माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणकालीन शिक्षा व्यवस्था का ही एक कड़ी है। डॉक्टर राधा मुकुंद के अनुसार डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी इन्होंने कहा है, डॉक्टर राधा मुखर्जी ने कहा है कि मुखर्जी के अनुसार बौद्ध शिक्षा वास्तविक रूप से वैदिक शिक्षा व हिंदू शिक्षा का सही राधा मुकुंद के अनुसार क्या है, बौद्ध शिक्षा क्या है, वास्तविक रूप से क्या है, वास्तविक रूप से वैदिक कालीन शिक्षा और हिंदू शिक्षा की एक क्या कड़ी का है, यहाँ इसका एक मुख्य अंग के रूप में इसको माना जाता है। बौद्ध शिक्षा का भारत में प्रारंभ 1500 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित बने। बौद्ध शिक्षा भारत में प्रारंभ से लेकर 1500 वर्ष तक ये जीवित रही। इसके अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। जो ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था थी जो सुदृढ़ जान करती थी, इस शिक्षा को उन्होंने अंत किया और एक अच्छी शिक्षा वो समाज के अंदर व्यापक की। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से समाज को प्रत्येक वर्ग में आके शिक्षा से संबंधित आवश्यकता है उसको अनुकूल ढालने के लिए एक ये धर्म के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवीन रूप से प्रयोग है वो किया जा रहा था। अतः हमें तत्कालिक शैक्षिक प्रयोगों को निम्नलिखित शैक्षिक स्वरूपों के रूप में भी उद्धृत कर सकते हैं, जैसे प्रारंभिक विद्यालय है, स्त्री शिक्षा है, इसी के अलावा व्यावसायिक शिक्षा। इस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंतर्गत शिक्षा को विभिन्न रूपों में बांटा था। तो सबसे पहले प्रारंभिक विद्यालय के संदर्भ में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय वास्तव में हम के संबंध में विचार इस प्रकार थे। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा के संपर्क में भारत में सूत्रपात इन्हीं बोधकालीन प्रारंभिक विद्यालयों के द्वारा से भारत में शिक्षा की व्यवस्था को भलीभांति विकसित हुई। इन विद्यालयों में शिक्षा का प्रकार आयोजन किया जाता था।
शिक्षा का इस प्रकार से इस विद्यालय में शिक्षा का इस प्रकार से आयोजन किया जाता था कि छात्रों को परिवार में ही रहकर शिक्षा सामान्य स्वरूप में अवगत कराया गया। पहले क्या होती, इससे पहले वैदिक काल के अंदर जो शिक्षा थी वो कैसे थी, आश्रम व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत छात्र अपने गुरुओं के समीप रहकर ही शिक्षा प्राप्त करता। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत छात्र घर पर रहकर ही शिक्षा वो प्राप्त कर सकता था और विद्यालय जाकर और विद्यालय के बाद में छात्र घर आता था। तो वर्तमान समय में शिक्षा प्रक्रिया चल रही थी इसी के अनुसार। इस शिक्षा में रूढ़िवादी प्रक्रिया से हटकर एक नवीन चेतना का मानव के अंदर विकास किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक अपने माता पिता से किन्हीं कारण पृथक नहीं रह पाते थे, और हम जानते हैं कि कोई भी बालक है वो अपने माता पिता से पृथक नहीं रह सकता है। लेकिन वैदिककालीन शिक्षा के अंदर जब बालक मात्र 12 वर्ष का हो जाता था, ऐसी स्थिति में वो अपने घर वालों से दूर हो जाता था। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बौद्धकालीन शिक्षा विद्यालय पर आधारित थी, अतः बालक अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई और शिक्षा है वो अध्ययन करता था। उसे किसी भी प्रकार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब स्त्री शिक्षा, नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बौद्धकालीन व्यवस्था बौद्ध धर्म के अंतर्गत अनुशासन के अंतर्गत जो कठोर नियम थे, उन कठोर नियम में थोड़ा नियम में शिक्षा की व्यवस्था से लचीलापन लाया गया है। और अब बौद्ध धर्म की स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के लिए अलग से बौद्ध मठों का स्थापना की गई और बौद्ध मठों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से स्त्रियों को शिक्षा है वो दी जाती है, जिसके लिए महिलाओं के लिए भी पृथक बौद्ध मठों की स्थापना की जाती है और पुरुषों के लिए भी पृथक बौद्ध मठों की स्थापना की जाती है, जिसमें योग्य बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से स्त्री शिक्षा पर भी बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण विवेचना की गई है स्त्री शिक्षा पर। अब नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध धर्म के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के द्वारा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा का भी व्यवस्था की गई है कि छात्र अपने भविष्य जीवन के अंतर्गत किस प्रकार से उसको कुशल बना सकता है, जिसके लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है, जिसका तात्पर्य है समाजगत सुविधाओं हेतु व्यावसायिक शिक्षा को अमान्य नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावग्गा में भी एक उल्लेख मिलता है कि उस समय में अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण है वो दिया जाता था, जिसके अंतर्गत जैसे वस्त्र विज्ञान, वस्त्रों की कताई बुनाई, वस्त्रों का निर्माण करना, सिलाई करना, इसके अलावा भवन निर्माण कला, इसके अलावा मूर्तिकला, चित्रकला, युद्ध कला, ललित कला आदि कलाओं का भी छात्रों को रुचि है वो दी जाती थी। राजा मिलिंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद बनहु, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत गृहस्थ विद्या, इंद्रजाल, आखेट विद्या, पशु पक्षियों की बोली की विद्या आदि शिक्षा है वो दी जाती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख है वो मिलता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने काफ़ी महत्वपूर्ण उन्नति है वो की गई। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।